कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं कि सुनकर ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंसान को क्या होता जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ये मैं आपको सुना रहा हूँ एक क्राइम स्टोरी, और ये जो क्राइम स्टोरी है वो ओडिशा से राजस्थान तक आती है। आपको बता दूं कि एक पत्नी को महज एक स्मार्टफोन और अच्छा खाना खाने के शौक के लिए बेच दिया। युवती को फिलहाल पुलिस के पास है युवती, और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कहानी शुरू होती है ओडिशा के बोलांगीर जिले से। युवक है 17 साल का, युवक क्या, इसको किशोर ही कहिए। यह 17 वर्षीय किशोर सोशल मीडिया के जरिए एक 24 साल की लड़की के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने के बाद में दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं और प्यार हो जाता है। दोनों के परिवार वालों को पता चलता है, दोनों के परिवार वाले भी मान जाते हैं, उनके प्यार को मंजूरी दे देते हैं, और परिवार पारंपरिक तरीके से उनकी शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के ठीक 2 महीने के बाद जो किशोर है, 17 वर्षीय किशोर, वो कुछ आर्थिक समस्याओं का हवाला देता है, और आर्थिक समस्याओं का हवाला देते हुए वो अपनी पत्नी को अपने साथ रायपुर ले जाने की बात कहता है कि रायपुर हम जाएंगे, साथ में काम करेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा और आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हो जाएगी। घर वालों को और जो लड़की के माँ बाप हैं उनको वो रायपुर कहकर लेके जाता है कि वहाँ हम साथ में काम करेंगे। लेकिन लड़का है तो 17 साल का, लेकिन बड़ा शातिर है, और बजाय वो रायपुर ले जाने के वो अपनी पत्नी को सीधे राजस्थान के एक गांव यानी कि बारा के पास लेके आ जाता है। अगस्त में ये जो दोनों दंपत्ति हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, या रायपुर से झांसी होते हुए ये राजस्थान आते हैं, और वहाँ पर आकर ये ईंट भट्टे में काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ दिनों तो ये दोनों आराम से रहते हैं, काम करते हैं साथ में, वहीं गांव में मकान लेके रहते हैं। किशोर जो 17 वर्षीय था वो एक 55 वर्षीय व्यक्ति से मिलता है, और अपनी पत्नी का 1,80,000 रुपये में उस 55 वर्षीय व्यक्ति से सौदा कर लेता है। और ये जो किशोर है इस 1,80,000 रुपये में अपनी पत्नी को उस 55 वर्षीय व्यक्ति को बेच देता है। ये 1,80,000 रुपये लेने के बाद में ये किशोर सबसे पहले तो अपना खाने का शौक पूरा करता है, अच्छा अच्छा खाता है। उसके बाद में एक महंगा स्मार्टफोन भी खरीदता है, और उसके बाद वापस ओडिशा चला जाता है अपने घर पर, और पत्नी को इसी राजस्थान के बारा के पास में जो गांव है वहाँ पर उस व्यक्ति के हवाले करके चला जाता है। ओडिशा अपने घर जाता है, और अपने घर जाकर एक नई कहानी सुना देता है, और वो कहता है कि उसकी पत्नी को कोई और पसंद आ गया और वो उसके साथ में भाग गई। लेकिन ये कहानी लड़की के परिवार वालों ने जब सुनी तो उनको उस पर यकीन नहीं आया, और उन्होंने लड़के की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने इसकी छानबीन करती है, लड़के के कॉल रिकॉर्ड निकालती है, सारी चीज़ें जब सामने आती हैं, कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाती है, तो पुलिस को भी उसकी भागने वाली कहानी के अंदर कुछ गड़बड़ मिलती है, और शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए बोलांगीर के एसपी नितिन कोसालकर एक टीम गठित उन्होंने की थी। एसपी ने जब बाद में मीडिया को भी बताया
कि हमने उस लड़के से पूछताछ की तो उसमें पता चला, जब सख्ती से पूछताछ की तो उसमें पता चला कि उसने अपनी पत्नी को बेच दिया। लड़की पता लगाने के लिए बोलांगीर से एक टीम राजस्थान के बारा भी पहुंची। ओडिशा से पुलिस टीम को बारा गांव में पहुंचने के बाद में लड़की को बचाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि जब पुलिस, जो ओडिशा की पुलिस थी, जब वो लड़की को लेने के लिए आई तो वहाँ के ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया, लड़की को ले जाने नहीं दिया। ये कमाल की बात है। लड़की को पुलिस के साथ ले जाने देने के मूड में गांव वाले थे ही नहीं। और जो 55 वर्षीय व्यक्ति था उसने कहा कि हमने उसे 1,80,000 रुपये में खरीदा है। हालांकि राजस्थान पुलिस कर्मियों के सहयोग से ओडिशा की टीम लड़की को पास के ही पुलिस स्टेशन में ले जाने में सफल रही। लड़की से पूछताछ करने पर जब उससे पूछा कि लड़की कहाँ जाना चाहती है तो उसने कहा कि वो ओडिशा में अपने माता पिता के साथ वापस जाना चाहती है। उसके बाद ही ग्रामीणों ने उसे ले जाने के लिए राजी हुए, वरना ग्रामीण रास्ता रोक के बैठ गए थे, थाने का घेराव करके बैठ गए थे। बाद में किशोर एक दावा और करता है, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। और वो दावा क्या करता है कि उसने अपनी पत्नी को बेचा नहीं, बल्कि उसने 60,000 रुपए में उस व्यक्ति के पास में गिरवे रखा था। उसने ये भी कहा कि उसे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें कुछ हार्ट की समस्याएं थी, उसकी सर्जरी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने 60,000 रुपये में गिरवे रखा था। मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि आज के दौर में भी एक पत्नी को गिरवे रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, और भले 17 वर्षीय सही, लेकिन उसने सीखा या देखा तो कहीं ना कहीं समाज से ही होगा, तभी वो इतना कुछ कर पा रहा है। अभी जो लड़की है वो अपने माता पिता के पास है, और जो 17 वर्षीय किशोर है वो किशोर न्यायालय में पेश करके उसको सुधार कर भेज दिया गया है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।